चैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराध लक्ष्य नित्याश्च कामाविचरं नमस्ते। देवाय त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्य वदामि राधां करुणावरद्रं ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकरसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरणान्ते करेमि कुरु। संविदा दशरथिनं विभो प्रार्थये ब्रजमन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधेश्वरी प्रिया। प्राणनाथ विषभानुनन्दने श्रीमुखाब्ज रसलूलसटापद राधिकापदतले सदास्थिते तं भजामि रसिचन्द्रशेखर। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचं रम्यं सकलजनकं मं परवधूं मे सदा काले काले प्रमोदपदी न गीतचरित। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज
एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति श्री महाराज भक्ति गोस्वामी महाराज नित्यलीला विष्णुपाद भक्ति भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा जनाज का दंडवत प्रणाम। अभी अभी हम लोग भागवत 7 दिन जब भागवत कथा श्रवण करके आ रहे हैं। मन में एक प्रश्न जगा जिसमें कहते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म किसको कहते हैं? पता है? भागवत धर्म स्वयं भगवान उद्धव जब स्वयं भगवान कृष्ण से मिले उस समय यही प्रश्न पूछा, भागवत धर्म पालन करना चाहिए। भागवत धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म यह है स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से जीव कल्याण के लिए उद्धव के जो उपदेश दिया था उसी के कहा जाता है भागवत। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में इसका वर्णन होते जा रहा है, क्योंकि मनुष्य मात्र ही भगवान के दास, मनुष्य नहीं सब जीव मात्र ही भगवान के दास, किंतु कॉन्शसनेस बुद्धि की विकास के अनुसार अपने अपने कार्य आदि करते हैं। 5 प्रकार के मनुष्य 5 प्रकार के जीवों की विकास देखा जाता है। एक है कौन सा? आच्छादित चेतन जीव, जैसे वृक्ष आदि पहाड़ पर्वत जिसमें आत्मा है, कॉन्शसनेस है, वो कॉन्शस बीइंग है, चेतन है, किंतु चेतन के विकास में विकास। दूसरी संकुचित चेतन कहा जाता है। क्या बोला? संकुचित चेतन। चेतन तो है किंतु विकास जो है थोड़ा बहुत विकास है। ऐसे मैंने कहा था आच्छादित चेतन में कौन आ गया? पेड़ पौधे पर्वत। देखो एक पेड़ वहीं पर रह जाएगा, आग में झुलस करके खाक हो जाएगी, किंतु वो कहीं कुछ नहीं है। एक विकास है, देख रहे हैं आग जल रही किंतु कुछ कर नहीं पाएगा। अनुभव भी है, फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग। ये तीनों तो चेतन धर्म की क्रिया का है। चेतन किसको कहते हैं? जिसमें ये 3 वस्तु रहता है। क्या क्या बोला? फीलिंग अनुभव, विलिंग इच्छा शक्ति और नोइंग ज्ञान शक्ति, तो उसके चेतन का है। जड़ में ये नहीं है, जैसे ईट पत्थर में चेतनता नहीं, इसकी फीलिंग नहीं है, विलिंग नहीं है, नोइंग नहीं है। चेतन में ये 3 वस्तु है, फीलिंग, विलिंग एंड। देखो एक पेड़ है, एक लता है, मनी प्लांट लगाते हैं घर में। किसने लगाते हैं? मनी आते हैं। मनी प्लांट लगाओ, यदि उसमें पत्ता हरी हरी करके बढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए तुम्हारा सुदीन आ गया है, पैसा है। अच्छा लगा करके देखो, ये एक मिनट लगा करके देखो,
6 महीने के बाद आपके पता चलेगा, 2 महीने के बाद पता चलेगा। यदि वो पत्ता ये नष्ट हो जाए, पीली पड़ रहे हैं, हरा नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, आप पानी दे रहे, सब कुछ कर रहे, तब समझना चाहिए आपका अभी समय नहीं। और वस्तु प्राप्ति के लिए क्या होता है? समय। अर्थ, धन, संपत्ति, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी हम गाते हैं, ये समय के अनुसार सब प्राप्ति होता है। पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म आदि की, उस कर्म के अनुसार वह कर्मानुफल वो आएगा। सुख दुख, हानि लाभ जश वो आएगा। शत्रु मित्र भी आ जाता है इस समय। तो जस्ट इसलिए मैंने उदाहरण दे रहा था, एक लता, जिसे क्या लता बताया? मनी प्लांट। क्या आपकी हिंदी में क्या बोलते हो? मनी प्लांट बोलते हैं। इसके नाम ही रखा गया मनी प्लांट। आपसे घर में लाया करके देखो, काल लगा करके देखो, आप अपने आप टेस्ट करके देखो। यदि हरा भरा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी के समय हो, ठंडी के समय हो, तब आपके समझना चाहिए आपके पास पैसा। यहाँ तक भी मठ मंदिर में रखो, देखो समय यदि हो रहा है, बहुत ब्रह्मचारी भी आएगा, संत महात्मा भी आएंगे, बहुत लोग भी आएंगे, डोनेशन भी देंगे, और यदि वो मनी प्लांट मुरझा जा रहा है, ठीक से नहीं, पत्ता प्याज पीले बना हो गया, तो समझना चाहिए समय नहीं, ठीक समय नहीं। वही मनी प्लांट को आप रख दो, कहीं भी रखो, देखो जहां पर सूर्या लोग आते हैं ना, और उसके तरफ वो देखो, उसके वहां तक जाएगा, ये जाएगा। क्यों? कंसा भी वो चाहते हैं हम आलो की तरफ जाए। इसलिए चेतन तो है, किंतु इसकी चेतनता के विकास, जैसे मैंने कहा, आग झुलस है, किंतु जान बोल नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? आच्छादित चेतन। चेतनता है किंतु अच्छा। दूसरी क्या बताया? संकुचित चेतन कहा जाता है। चेतनता तो है किंतु उसके अभी विकास नहीं है, थोड़ा बहुत विकास है। जैसे पशु पक्षी लिया जाता है, आग जल रही है, देखते पशु पक्षी डर करके भाग जाते हैं। सब क्यों? कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो विचार को कर नहीं पाते, इसलिए इसमें कहा जाता है संकुचित चेतन कहा जाता है। तीसरी क्या है? मुकुलित चेतन। ये मुकुलित चेतन किसके कहा है? किसको कहा जाता है? मानव जीवन की कहा जाता है, क्योंकि भगवान मनुष्य में एक विचार शक्ति है, किंतु वो विचार करके स्थापन कर रहा है। एक विचार, फिर विचार करके कार्य में रूपायित करना है, जिसका हम कहते हैं कॉज एंड एक्शन थ्योरी में लेना है, कार्य और कारण में लेकर के आना है, कॉज एंड एक्शन थ्योरी। आइए महाराज जी, आइए आइए बैठो। हाँ, मुकुलित चेतन में आ गया है? अरे बैठो ना, आप तो हमारे गुरु वर्ग ही बच्चे, ये बच्चा तो है ही, कोई भी बात नहीं, किंतु ऊपर तो बैठे, बच्चा तो पिताजी को किसी पर बैठते, कंधे पर बैठते हैं, उससे क्या होता है? आप जो बोले आपके वचन को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कौन बच्चा है वो तो देखने से पता चलता है, कोई बात। अच्छा, मुकुलित चेतन है, ये कौन आ गया?
मनुष्य। फिर चौथा कौन है? विकसित चेतन। विकसित चेतन में मनुष्य के जो मनुष्य भगवत भजन में जन्म, क्योंकि भगवान हमें एक विचार शक्ति दी है। क्या विचार शक्ति दिया? अच्छा बुरी विचार शक्ति दिया है। जैसे गीता में भगवान भी कहते हैं अर्जुन तुम्हें क्या करना है नहीं करना है मैं शास्त्र में सब बता दूं, तुम उसके विचार करके करो। तस्मा शास्त्र प्रमाणम दे कार्य अकार्य व्यवस्थित। शास्त्र में मैं सब कुछ बता दिया, कार्य का क्या करना है और क्या नहीं करना है, विचार करके करो। सब कुछ गुरु बोल दे और शिष्य करे, ये नहीं होता है। शिष्य के भी कुछ विचार करके करना पड़ता है। जैसे हमारे सिद्धांत महाराज होते हैं, सिद्धांत महाराज कथा सुना, आनंद आता है इस कथा में। गुरुदेव बोले शिष्य देव बहुत दूर से चल करके आ एक गिलास पानी ले आओ। क्या ले आओ? दौड़ करके चले गए, थोड़ा पानी लेना, शिष्य चले गए। 10 मिनट के बाद लौट करके आ गया। अरे पानी क्या? हाँ गुरुदेव एक चीज मैं भूल गया। 10 मिनट के बाद क्या बोले गुरुदेव? एक चीज मैं भूल गया। बोले क्या? कुछ नहीं भूल गया। ये बताओ गुरुदेव आप कौन सा पानी पियोगे, ठंडी पानी और 10 मिनट? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, गर्म पानी करते रहोगे कितने समय? अच्छा ऐसे पानी नॉर्मल पानी। अच्छा चले गए, दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद आ गए। अरे पानी क्या? गुरुदेव एक चीज मैं भूल गया पूछने के लिए। क्या? ये बात बताइए गुरुदेव, आप बताओ कौन सा पानी पियोगे? टैप के पानी, नलकूप के पानी होते हैं। और आपके लिए मैं बाजार से जो है कौन सा पानी? मैं पिछला ही लेकर तो मजादार है। तू बाजार जाओगे फिर कहोगे दुकान खुलाई नहीं गुरुदेव, चल नल के पानी। अच्छा फिर दौड़ कर चले गए। आप हिसाब लगभग कितना समय पड़ेगा? 30 मिनट हो गए। वो बोले मैथमेटिक्स कम हो गया, फेल हो जाएगा। हाँ दौड़ करके आ गए। अरे पानी का है गुरुदेव, एक चीज मैं भूल गया। ये बताओ गुरुदेव आप कौन सा गिलास में आप पानी पियोगे? कौन सा गिलास? मिट्टी के गिलास में पानी पियोगे कि और सिल्वर जो स्टील का गिलास? ये मैं प्रश्न भूल गया। अच्छा चलो जा, स्टील गिलास मिले तो, अच्छा मिट्टी के गिलास मिले, कहाँ स्टील गिलास है ही नहीं है। फिर दोबारा 10 मिनट बाद आ गया। कितने बार हो गया? 5 मिनट हो गया। बोले गुरुदेव एक चीज नहीं। अच्छा गुरुदेव बताओ पानी जो ले आएंगे वो हाथ से पकड़ करके ले आएंगे? पानी लाने की जरूरत नहीं है, हो गया। इसलिए मैं कह रहा, भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाण ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। कौन सा चीज कैसे करना है उसके प्रमाण के अनुसार शास्त्र में मैंने सब कुछ बता दिया कि वो तुम्हें क्या करना है, बुद्धि से लगाना है, इसकी सेवा करना है। थोड़ी बता देना, इतना ही तो कर सकते हैं। ये विकासशील जो होता है, मैं इसलिए कह रहा था विकास मनुष्य की विकास बुद्धि के विकास नहीं हो तो वास्तव रूप में होती सेवा की भावना कैसे होनी चाहिए। और बुद्धि के विकास की इसे कहते जा रहे जब बुद्धि में प्रवेश कर विकसित चेतन है और पूर्ण विकसित चेतन भाव बुद्धि में प्रवेश करते ऐसा। क्योंकि जैसे प्रभु जी ने अभी बताया ये मनुष्य जीवन की तात्पर्य क्या है
भगवत भजन। यदि भगवत भजन नहीं किया और चारों चीजों में समय गवाया, चार चीज क्या है? आहार, आहार, निद्रा, वैकुंठ, इसमें लगा दिया तो जीवन व्यर्थ चला। इसलिए मनुष्य की जीवन की तात्पर्य है कैसे मैं धीरे धीरे भजन साधन करके आगे बढ़े। और वो भजन साधन हमें आगे बढ़ेगा जब साधु संग, जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा में सुलभ। जब प्रभु रामचंद्र की कृपा नहीं हो, अर्थात भगवत कृपा नहीं हो तो सत्संग कहाँ है? और साधु भी मिल जाए किंतु भगवान की कृपा नहीं हो, हम लाभ उठा नहीं सकते। लाभ उठाने के लिए, साधु का लाभ उठाने के लिए भी भगवत कृपा, अनेक जन्म के सुकृति के बल पर आप साधु प्राप्त कर सकते, साधु संग। किंतु साधु के हित के तो भाव जानने के लिए, अनुभव करने के लिए साधन भजन करना पड़ता है। शास्त्रादि अध्ययन, गुरुपाद की सेवा, जितने प्रकार के साधन दिखाया गया, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? प्रहलाद महाराज अपने साथियों की जो है क्या श्लोक है? गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभेन संगेन साधुना ईश्वर साधु संग के द्वारा हमारे विवेक और हमें धीरे धीरे आगे बढ़े, भगवत भजन करें। और सबसे सेवा गुरु सेवा। गुरु सेवा कहने से यह नहीं है केवल अपने गुरु की सेवा करते रहते, ठीक, अपने गुरु के प्रति निष्ठा तो करना पड़ता है। जैसे सती साध्वी नारी अपने पति में निष्ठा रखती है, पति सेवा ही परम धर्म, ये तो सत्य है। किंतु साथ ही साथ गृह में और जो परिवार जो रहते हैं, कौन कौन रहता है? सास ससुर रहते, सास ससुर, देवर, ननद और क्या क्या रहते हैं मुझे पता नहीं है। चलो जो भी रहते हैं सबके प्रति एक मधुर व्यवहार करें। यही जीवन की एक कला है, भजन साधन तो करना है, सबके प्रति एक मधुर व्यवहार है। बोलने में ऐसे सुंदर बोलो सबकी चित्त के आकर्षित कर। जैसे एक दिन मैंने कहा था, तुलसीदास जी एक दोहा में लिखा, देखो इस जगत में जो मनुष्य हम देख रहे हैं वो सब तो छोड़ दिए, वो पिछले जन्म में क्या था, कहां से आया? स्वर्ग से आया, अनेक पुण्य आदि करके स्वर्ग में चले गए, फिर स्वर्ग से आया, लौट करके आया, अथवा पूरे जन्म में अनेक पाप कर्म किया और नरक में चले, और फिर नरक की भोगांति के बाद आ गया। अर्थात वो मनुष्य कहां से आया? स्वर्ग से आया कि कहां से आया? नरक से। कैसे पता चलेगा आप बताओ? उसके स्वभाव से पता चलता है। आपने कर तुलसीदास जी जो हमें स्पष्टीकरण कर दिया, और तो उसके पता चलेगा वो व्यक्ति कहां से आया, क्योंकि उसके स्वभाव, उसके क्रिया आदि के द्वारा पता चलता है। जो काम क्रोधी तमोगुण स्वभाव के लोग होते हैं, तो समझना चाहिए वो कहां से आए? नरक से। किंतु वो जो स्वभाव अपने छोड़ते नहीं, अति सहज में पूरा जन्म के स्वभाव जो है इतने सहज में नहीं जाएगा। अंगारो सतोधूते न मलिनता
न मुंचते। संस्कृत में तो कहा जाता है, देखो कैला है ना, कैला कोयला, कोयला के जितने, कोयला कैसे होता है, सफेद होता है, अच्छा काला होता है। जितने बार से धोते रहो पानी में, गंगा जल में धो, नवद्वीप में ले जाओ, शुद्ध गंगा जल हरिद्वार में ले जाओ, क्या वो सफेद हो जाएगा? इसलिए कहते हैं अंगारा सतधौते न मलिनता न मुंचते, उसकी काला है। अच्छा, कोयला को काम में लगाना, देखो आग की करो परिवेश, यदि कोयला में आग लगा दिया जाए, देखो वो जला भी हो जाएगा और आपके ईंधन कार्य में, रंधन कार्य में ईंधन भी आ जाएगा। जो व्यक्ति अत्यंत नीच स्वभाव वाले होते हैं, कामी, क्रोधी, ऐसे व्यक्ति को देख करके समझना चाहिए वो कहां से आए हैं, नरक से। अच्छा, कहीं जो व्यक्ति को देख दिया आप क्रोध करते हैं, वो कह दिया ये तू नरक से आया है, बोले किसने कहा मेरे को देखने का, तू दिखा दो तो लड़ाई करेगा नहीं करेगा? बुद्धि के स्वर्ग से आए हैं कैसे पता चलेगा? वो धीर विनयी स्वभाव वाले होते हैं, परोपकारी, दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं। उनके स्वभाव अत्यंत मधुर होता है, बोलने में कितने मधुर होते हैं, हृदय को आपको आकर्षित कर लेगा, सभी के हृदय को आकर्षित कर लेगा। देखो तब समझना चाहिए वो कहां से आए हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने पूर्वजन्म की स्वभाव बदलता है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये देखो हर जन्म में हम स्थूल शरीर के त्याग देते हैं। हमारे अंदर कितने शरीर है? कितने शरीर है? 3 शरीर। एक ऊपर से जो देख रहे मिट्टी जल के, इसको कहा जाता है स्थूल शरीर कहा जाता है, बृहस्पति। इसके अंदर में और एक शरीर है जिसे कहा जाता है क्या? सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर में और क्या है? ये और एक शरीर है, उसे कहता है आत्मा शरीर। वो आत्मा की शरीर है उसे। चलो, और भी तो बहुत सूक्ष्म विचार आदमी है। तो हर जन्म में हम लोग स्थूल शरीर के त्याग दिए, तो सूक्ष्म शरीर वो अपने साथ ही कर्म के साथ ही चलती जा रहे। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वो सूक्ष्म शरीर जो है चलते जा रहे और उसी के अनुसार स्वभाव बनते जा रहे हैं। जो जैसे प्रकृति के लोग स्वभाव होते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार कोई स्वभाव अपने अपने लोगों की संग के साथ भी होता है। जैसे लोगों की संग करते रहोगे उस प्रकार अपने स्वभाव भी बन जाएगा। जुआरी के साथ और जो क्या बोलते हैं शराब पीने वाले शराबी के साथ संग करो तो आप भी उसी प्रकार बन जाए। जस संगति तुम साथ, जो व्यक्ति जैसे पुरुषों के संग करते हैं उसके स्वभाव आदि से बन जाता है। तो ये स्वभाव आदि जो हमारे जन्म जन्मांतर में चलते जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में चलते जाते हैं। किंतु जिस जन्म हम सत्संग महापुरुष के संग कर लेते हैं, उनके चरण में जब हम समर्पित कर देते हैं तो ये समस्त सब नष्ट हो जाए और अंत में हम शुद्ध विशुद्ध शरीर को प्राप्त करके हम भगवान के उच्चल इसके विचार देते जा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भागवत और को मरीचा ग्रंथ में बहुत सुंदर इसमें भी तात्पर्य करके दिखाया गया। इसलिए 5 प्रकार की जीत बताया। एक है क्या?
पुनः कहता हूँ, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, विकसित चेतन, मुकुलित चेतन, एक विकसित चेतन और एक पूर्ण विकसित चेतन है, जो ऐसे भागवत आ जाते, भगवान की भजन आदि करते हैं, भगवत नाम आदि करते ही ऑलमोस्ट प्रेम राज्य में प्रवेश करने वाले। एवं व्रत सत्य नाम अकृत्वा शतानुरागो दुतुच्चै विसुद्धि अथो रोदोति रोति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य। भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश करके कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी धुन पर लोटपोट खाते हैं। पर क्यों? जैसे जैसे भगवत लीला आदि हृदय में स्फुरित होते हैं, स्फूर्ति होता है। कभी विरह लीला स्फूर्ति होती तो रोते हैं, और कभी मिलन लीला आदि स्फूर्ति होते तब हंसते। जैसे जैसे लीला ऐसे सब प्रेमी भक्त बन जाता है। इसलिए मानव जीवन को हम आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य जीवन के द्वारा ही हम परमार्थ लाभ उठा सकते हैं, पशु पक्षी की तरह संभव है। इसलिए भरत महाराज जी देखो, आसक्ति के हिरण से आसक्ति के फलस्वरूप 3 जन्म उसके देखना चाहिए। इसलिए जड़ भरत होकर के ऊपर से निर्बुद्धि जैसे और ऐसे नहीं करेंगे। लोग उसके सोचने लगे मूर्ख है, जड़, नाम ही इसमें रख दे क्या, जड़ भरत। किंतु उत्तम उत्तम महाभागवत रघुगण राजा शास्त्र आदि जानने के लिए कपिल देव के निकट जा रहे हैं, शास्त्र श्रवण करने के लिए। और महाराज बैठे थे पालकी में, और उनके कहार लोग जो पालकी लेकर के जा रहे, बीच रास्ते में एक कहार बीमार पड़ा, तो पालकी कैसे? महाराज बोले देखो, एक काम करो, देखो इस मैदान में कोई व्यक्ति है कि नहीं? विशाल मैदान था, खेती जैसे कोई है, 2-3-4 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, कोई 2-4 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति है। देखा क्या, एक खेती में एक मोटा छोटा बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति बैठे, बोले उसके पकड़ के ला, उसके पकड़ के लेकर के चलो। देखो महाभागवत के दर्शन कैसे होते हैं। स्थावर जन्म देखे ना देखे तर मरते, जहां जहां नेत्र पड़े सर्वभूति से जो पश्च समस्त जीव में भगवान के दर्शन होता है, और जीव में भी महाभागवत भरत महाराज जड़ भरत पालकी लेकर के चले, और देखा क्या रास्ते में छोटी छोटी क्या बोली चिट्ठी, कहीं पैर से दब न जाए, मर न जाए, इसलिए पैर पे इधर उधर के चल, और इससे पलकी क्या होने लगी, और महाराज के शरीर बिल्कुल ऐसे ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं ना, पीछे की तरफ गाड़ी में जो बैठ जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके जब पानी से बोलता है बस तो पता चलते हैं कमर में कितना दर्द, बोले इसी तो पैदल में चल। कभी कभी होता है ना, उसे भरत महाराज रघुगण राजन कहने लगे ऐसे क्यों दौड़ रहे? कहा लोग कहने लगे महाराज हमने कोई दोष नहीं है, ये नया जो व्यक्ति आए हैं इसका अभ्यास नहीं है, कैसे लेकर चल साथ में साथ। महाराज ने ताना मारने लगे, टीचिंग वर्ड्स बोलने लगे, ओ ये तो दुबली पतले है तो मोटा, और क्या बोले ये बहुत दुबली पतले, चल निकल, इसके पता नहीं है मैं कौन हूं, अरे मैं राजा हूं, ठीक से चलो, नहीं चलो तो दंड देते। ऐसे बात आज जीवन में पहली बार भरत महाराज
प्रजा कौन है, दंड देने वाले कौन है और दंड भोगने वाले कौन है? तात्पर्य क्या है? क्या ये आप शरीर राजा है कि आत्मा राजा है कि मन राजा है? राजा कौन है? आप जो अपने को कह रहे मैं राजा हूं, आप मुझे कह रहे ये आप मोटे हैं कि पतला है? मोटा कौन है? शरीर मोटा है कि आत्मा मोटा है, मन मोटा है कौन? इसकी क्या देखो महाराज, यही कथा सुन करके यही बात तो मैं सुनने के लिए जा रहा हूं। इसी तो यही प्रश्न तो मेरा हृदय में है, ये आत्मा क्या चीज? आत्मा मोटा है कि पतला है? कितने मीटर लंबी है और कितने मीटर चौड़ी? अब कहाँ रहती है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? आत्मा तत्व। रघुवन राजन पालकी को वहीं पर रोका और कहे क्या आप कोई सह भगवान कभी नहीं है? बाबू दीनहीन होकर के कहने लगे मैं तो अपराध। तो उसमें जो विचार होने लगे तो सुन करके भरत महाराज जी इतना ही कहा, रघु गणई तत्व से न जाजी न तेजा निर्वापना गृहद्वा न छंद सा नहीं वज्जलाग्नि सूर्य बिना महतो पदरजो। महतो के चरण कमल की रचना धूलि के द्वारा जब मैं अभिषिक्त नहीं हुआ, उनके चरण धूल के जब तक पूर्ण रूप से मैं अभिषेक नहीं, जैसे दूध दही के द्वारा ठाकुर जी के अभिषेक कराया जाता है ना, उसी प्रकार महतो के चरण के धूल के द्वारा अपने को क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। तो क्या करो? सबसे महात्मा मिल जाए ना, महात्मा के चरण पूरा जबरदस्ती देना तो नहीं चाहिए, जबरदस्ती लेकर के वाश सारे पैर धो करके अपने सिर पर महात्मा चरण एक भक्त महाराज की शिक्षा दे रहे हैं। रघु गणई तत्व तपस्या के द्वारा संभव नहीं है। आत्म तत्व ज्ञान के बारे में कहा कैसे हो? रघु गणई तत्व निर्वाह अनेक समय तक अर्चन आदि के द्वारा, देव अर्चन आदि के द्वारा अथवा अनेक दिन तक शास्त्र आदि वेद आदि अध्ययन के द्वारा ये ज्ञान लाभ नहीं कर सकते, ना उसको उन्नति कर सकते। यह तक भी सन्यास भी ले ले, त्याग वैराग्य आदि करके घर संसार छोड़ करके चले जाए, ब्रह्मचारी हो व्यापार करके सन्यास लेकर चले नहीं, तो कैसे होगा? महतो के चरण रज में अपने को क्या करना पड़ेगा? अभिषेक करना। अच्छा, महतो के चरण रेणु क्या है? ये तो अनास में मिल जाए। गुरुदेव मजाक करते थे, चलो संत महात्मा देंगे नहीं। जब संत महात्मा आगे चलेंगे ना, उसके पैर की धूल कैसे मिले? उसके थोड़ा धक्का दे दो, जब धक्का दोगे गिर जाएगा और अपने आप उनके चरण सिर को उसके क्या करोगे? उनके चरण में लगा रगड़ दो। संत महात्मा देंगे नहीं, फिर इसलिए क्या करो? धक्का दो, और धक्का दे तो गिर जाएगा, उसके चरण को ऐसे से मिल जाएगा ना। अरे नहीं, जिस समय चैतन्य चरितामृत में क्या होता है? भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्ता से तीन साधनेर बल এই দিন হইতে প্রেমা হয় সর্বশাস্ত্রে পুকারিয়া কয় বিশ্বাস করিয়া ভাই করো ये तीनेर सेवन। विश्वास के साथ विश्वास के साथ ये तीन वस्तु का आप सेवन करो। क्या क्या? भक्त पद धूलि और भक्त पद धूत जल और भक्त भुक्त शेष। ये तीन को ग्रहण करो, अवश्य
ये तीन क्या चीज है? ऊपर से हम स्थूल विचार से तो अनायास में मिल जाएगा, सहज में मिल जाएगा। अब बताओ तीन क्या है? भक्त पद धूलि क्या है? हाँ, ये तो धूल हमने अनायास में मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा है। बोले भक्त पद धूल क्या है? उनके अनुगमन करना है। जैसे हम चलते हैं ना, है? देखो जहां पर धूल पड़ी हुई है, आप चलो देखो, आप जाओगे ना, धूल भी आपके पीछे पीछे। जैसे हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, हजार लोग हम चलते हैं, जहाँ पर धूल होता है रास्ता में, देखो जो सामने लोग चले उसको धूल लगता है, पीछे लोग आते हैं ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कितने धूल। और धूल जब तक हम चलते जा रहे हैं, वो हमारी धूल भी पीछे पीछे हवा के मारे चलती जाए। तात्पर्य क्या है? भक्त की अनुसरण करना, अनुकरण नहीं, क्या अनुसरण है? इसमें भक्त पद धूलि के तात्पर्य है अनुसरण, उनके आदेश उपदेश के पालन करो, है? ये भक्त पद धूलि। और भक्त पदधूत जल, ये तो अनायास में मिल जाएगा, है? गुरुदेव गुरुदेव कुछ भी हो, आपके चरण धो करके मैं छोड़ूंगा, है? जबरदस्ती दोनों टांग को अच्छी तरह से पकड़ लिया, 3-4 और पानी दे करके, है? और पी लेते हैं। भक्ति क्यों नहीं होगा? गुरुदेव शास्त्र में लिखा है ना, है? पी लेता हूं, है? और दूसरी तरह तो मेरा अधिकार है, गुरुदेव सब कुछ तुम्हार, चरण दुटी। हाँ, बोले नहीं, भक्त पदधूत जल क्या है? इसको आलोचना करें, क्या है? उनकी हरि कथा श्रवण, मुखार बिंद से हरि कथा श्रवण है। जैसे हम जल पान करने से हमारी प्यास बुझती, उसी प्रकार गुरु वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने से मेरी सारी संशय, सारी प्यास शांति है। और भक्त भुक्त से उनकी जो उच्छिष्ट है, सबसे बड़ी उच्छिष्ट रसगुल्ला। गुरुदेव आपकी तो डायबिटीज है? 4 रसगुल्ला दिए थे, जानते थे गुरुदेव खाएंगे नहीं, इसलिए 4 बड़े बड़े रसगुल्ला दिए थे। जानते हैं गुरुदेव के क्या है? डायबिटीज है, एक भी कहीं नहीं, तो इसे 4 रसगुल्ला तो मुझे मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं गुरुदेव थोड़ा ले, थोड़ा, ये आपके लिए में, अच्छा ये 4 रसगुल्ला मुझे, ऐसे नहीं। वास्तव क्या है? उच्छिष्ट क्या है? उनकी भाव, हित तो भाव को समझे, गुरु वैष्णव के हितगत भाव कैसे भजन करते हैं, किस भाव से रहते हैं, उसका हम समझने के प्रयास करें। क्योंकि जब तक ये जो है 2 तो ठीक है, साधक के लिए ठीक है, और तीसरी जो कहा कौन सा? उच्छिष्ट, ये थोड़ा हाई लेवल भाव सब लोग समझ नहीं पाए, कि तो ग्रहण करना, यही गुरुदेव के उच्छिष्ट भाव माधुर्य हम ग्रहण करें। ये करके मैं अपने वक्त में यहाँ पर विराम देता हूँ। अभी हमारे प्रभु जी है, बहुत हमारे हम लोग के बड़े स्नेह रखते हैं, और वैष्णव देखो तो है, इनके गुरुपाद बन के मैंने दर्शन किया, कई बार मिले, बहुत तिनाद भी सच है, इतने जो है गुरु वैष्णव के महिमा तो वर्णन करने से हमारे जिहा पवित्र होता है, वास्तविक सत्य है। नित्यानंद भक्ति प्रमुख गुरु गोस्वामी महाराज इतने दीनहीन भूमि गिराते, सब विद्या विशारद सब प्रकार के होते हुए पाली, कैसे दीन होता। हम कई बार मिले वृंदावन में, विशेष करके पहली बार हम मिले थे, वो क्या बोले मठ में, माधव गोस्वामी महाराज वृंदावन में जो वहीं पर रहते थे, ऐसे चैतन्य महाराज जो बस स्टैंड के सामने वहीं पर रहते, गुरुदेव के साथ गए थे, इतने दीनहीन भूख रहते, मधुर वचन भी बोलते, ऐसे ऐसे महापुरुषों की दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए। और हमारे प्रभु जी के देखने से बस
याद आ जाते उनकी गुरुपाद प्रभु की इस दीनता की है। और हम लोग के साथ में बहुत साल तक भी रहे मथुरा वृंदावन में, रूप सनातन में, मथुरा में हम लोग के साथ रहे। गुरुदेव जी बहुत सेवा दी, मनोभिष्ट सेवा ये लोगों ने किया है सिद्धांत जी महाराज ने। किंतु मन में एक दुख है, आज तक मेरे हृदय में मैंने इनके साथ आज संन्यास ले लो गुरुदेव। कई बार इनको मैंने कहा है चलो, वो उनके नाम क्या था सिद्धांत जी महाराज जी का, कृष्ण कृपा, अंतिम में जैसे भी ले लिया, किंतु इससे मैं हार गया। चलो जैसी भी हो, संन्यास तो हृदय में है ही है, संन्यास तो हृदय में। हम लोग तो ऊपर से है, किंतु अंदर से ही संन्यास सब कुछ है। इसलिए भी हमें आशीर्वाद करे। हम लोग सब इन लोग के साथ प्रेम प्रति करते, हम लोग कभी इनके कहते थे चाचा गुरु सब, जैसे हमारे सिद्धार्थ महाराज जी, ये लोग सब है, हम लोग सब चाचा गुरु है, गुरु बचे। और गुरुदेव के सब स्नेह पात्र है, गुरुदेव के मनोभिष्ट सेवा कि गुरुदेव चले जाने के बाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी भी बहुत रूप में सेवा, महत्व की सेवा इनके जीवन पे एक अनूठा है, देखा तो जाता है। वही गुरु से कोई दीक्षा लेते हैं, गुरु की सेवा तो करते हैं, साथ ही साथ वैष्णव के प्रति इतने ममता स्नेह प्रति ये देखने में बहुत कम दिखाई पड़ता है, विलक्षण दिखाई पड़ता है। विशेष करके माधव प्रिय प्रभु की जो सेवा भावना है और इनकी हरी कथा जो है इतने मधुर है, आप लोग तो सुनते हैं। मेरा दुर्भाग्य है, मैं तो बाहर घूमते रहता हूँ, गुरुदेव की आदेश है जाओ प्रचार करो, विदेश में प्रचार करो, ठीक है। इनको भी संग कभी कभी प्राप्त हो जाता है, पर जब भी दुर्लभ है, हमारे होता ही नहीं है। किंतु आज मैं सोच रहा था, देखो मेरा नजर हृदय में ऐसे आ गया है। आप देखो निकट में मंदिर है, क्या माधव प्रिय प्रभु नहीं आएंगे? और साथ ही साथ देखा बिल्कुल करके मेरे निकट प्रकट हो गए। मैं सच कथा बोलते थे, मैं जब हरिकथा वंदना कर रहा था, मेरे मन में वही हो रहा था। ब्रह्मचारी तो आए हैं, तो मैं मन ये सोच रहा था वंदना करते हुए, ये प्रभु के संग हो जाए, कथा भी श्रवण कर, और ये चिंतन करने के साथ ही साथ एक सेकंड भी नहीं लगा और प्रभु इसलिए प्रभु के निकट में प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो शब्द के द्वारा हमें भी कुछ
श्रवण कर रहे थे। महाराज जी जिस प्रकार से कथा हम लोगों को सुना रहे थे, उसमें एक के पश्चात एक बहुत सारे सुंदर सुंदर शास्त्रों के जो उपदेश हैं वो हम लोग श्रवण कर रहे थे। बाद में फिर कथा को विराम दे करके महाराज जी ने जिस प्रकार से मेरे जैसे बद्ध जीव के विषय में बोलना प्रारंभ किया, उसके द्वारा एक बात जो है शास्त्र की वो मन में आ गई कि जिस समय श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ बैठ करके उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी से एक बात कही कि जो आपने अपने ग्रंथ में लिखा है उसको सारे वैष्णवों को कह सुनाओ। रूप गोस्वामी पाद संकोच कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने उनको कहा कि जो आपने लिखा वो वैष्णव समाज में ही यदि नहीं श्रवण कराओगे तो किसको श्रवण कराओगे। भक्तिमय क्रिया आपने जो कुछ लिखा है भगवान का महिमा, वैष्णव के समाज में उसको श्रवण कराना ही वास्तविक रूप में क्या है, बहुत एक आनंद का विषय है। उसको श्रवण कराओ। महाप्रभु ने जब पुनः पुनः बोला तो उन्होंने श्रवण कराना प्रारंभ किया कि मैंने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है। अधिकरण महाराज जी कथा सुना रहे थे, 10 मिनट में चल लाना। हमारे भक्तों का एक स्वभाव बन जाता है, जब जल ग्रहण करते हैं तो किसी भी ग्लास को मुख नहीं लगाते, ऊपर से लेते हैं। इसीलिए अगर वो पूरी तरह से वो भरा हुआ होता है तो वो कपड़े के ऊपर गिरता है, उसको थोड़ा सा कम रखना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु की बात को मान करके बोलना प्रारंभ किया कि उन्होंने क्या लिखा है। श्रील राय रामानंद प्रभु एक एक करके उनसे प्रश्न कर रहे थे। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आपने इस ग्रंथ को लिखने से पहले अपने इष्ट देव की क्या स्तुति की है। जैसे महाराज जी ने अभी बताया, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण महाराज ने दूसरा बताया था, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। किंतु शास्त्र में बताया गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। वैदिक रीति है कि आपने यदि एक वांछा की है कि आप ग्रंथ लेखन कार्य करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए किस प्रकार का मंगलाचरण किया है, इष्ट देव का कैसे स्मरण किया है। तब उस समय उन्होंने एक श्लोक बोला, अनर्पितम शरीम चिराग करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वाभक्ति श्रियम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में उन्होंने बोला कि वो वाला प्रेम जो बहुत लंबे समय से, चिरकाल से, जिसको किसी ने भी अर्पित नहीं किया था, उसी वस्तु को इस जगत में अर्पित करने के लिए उस उन्नत उज्ज्वल रस राधा और कृष्ण के बीच में जो वास्तविक निर्मल स्वच्छ प्रेम विराजित है, उसको इस जगत में बहुत लंबे समय से किसी ने उसको इंट्रोड्यूस तक भी नहीं किया था, उसकी बात ही नहीं उठाई थी।
उसको देने की तो फिर बात ही क्या। तो उसी वस्तु को देने के लिए अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्णा कलौ, इस कलयुग में करुणा करके स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। करुणया अवतीर्णा कलौ स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति की जो श्री शोभा राधा जी के भाव को लेकर के उसकी जो शोभा उसको प्रदान करने के लिए आए। नाम अंत में बता दिया शचि नंदना, शचि नंदन के रूप में आए। महाप्रभु ने जैसे ही सुना, सुनने के साथ ही साथ में क्या कहा कि ये अति स्तुति हुई है, अति स्तुति हुई। किंतु रूप गोस्वामी पाद जी ने तो कुछ बोला नहीं। राय रामानंद प्रभु ने ही कहा कि प्रभु ये अति स्तुति हुई नहीं। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, अति स्तुति ही हुई है। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छी खीर मान लो प्रस्तुत करे, महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया मुझे स्मरण नहीं, किंतु भावना जो है उसके भीतर में क्या है कि किसी ने बहुत अच्छी खीर प्रस्तुत की और उसमें थोड़ा सा भूल से रेती डाल दिया, तो खीर बहुत अच्छी, रेत थोड़ी सी डलने से ही वो कैसे लगेगा खाते समय, बहुत खराब लगेगा। तो महाप्रभु ने कहा इसका काव्य बहुत अच्छा, लिखने की पद्धति बहुत अच्छी, बाकी सब कुछ इसने बड़ा अच्छा ही श्रवण कराया, किंतु जब इष्ट देव के विषय में बतलाया, मेरे को अपना इष्ट देव कह करके इन्होंने क्या कर दिया, खीर के ऊपर रेती डाल दी। साधारण भाषा में इसको बोलते हैं किरकिरी कर देना, सब चीज को किरकिरी मतलब कि किरकिरा कर देना। अच्छा स्वाद में अच्छी चीज खा रहा था बहुत कोई, और फिर एकदम से क्या कहते स्वाद किरकिरा कर दिया, खराब कर दिया। राय रामानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, इन्होंने क्या किया है, बहुत सुंदर खीर बनाने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ा सा कर्पूर डाल दिया है, जिससे कि उस खीर का जो सुगंधी था, जो उसका स्वाद था, वो भी और अधिक बढ़ गया। ये राय रामानंद प्रभु ने बोल दिया। अभी महाप्रभु के विषय में तो ये बात परम सत्य है, लागू होती है, किंतु वही बात किसी अन्य के ऊपर लागू जैसे नहीं हो सकती, उसी प्रकार से महाराज जी ने जिस प्रकार से बतलाया वो सारी बातें उनके ऊपर तो लागू हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने निष्कपट रूप से गुरुदेव की, अपने गुरुपाद पद्म की सेवाएं की और सब समय करते हुए चल रहे हैं। इन्हीं गुरु भ्राताओं को, ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं को देख करके ही कुछ कुछ प्रेरणा थोड़ी सी अभी मिलती है, समझ आता है कि सेवा किसको कहते हैं और उन सेवाओं में कितनी प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती हैं, कैसे उनसे घबराए बिना सेवाएं करनी पड़ती हैं गुरुवर्गों की, उसको इन्हीं के ही जो आदर्श के द्वारा, कथा सुनने का मेरा बहुत अधिक सौभाग्य हुआ नहीं महाराज जी की, कभी कभी श्रवण करने का जब भी अवसर मिला प्रयास किया, किंतु उनकी जो सेवा की परिपाटी, उसी को देख करके ही हमारे जो साथ में रहने वाले भक्त लोग उसी से ही शिक्षा प्राप्त करते थे। विशेष करके हमारे श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु, तीर्थ महाराज, माधव महाराज, श्रीधर महाराज, ये सभी हमारे गुरुदेव के साथ में, हमारे महाराज जी, ये सभी लोग हमारे गुरुदेव के साथ में सबसे प्राचीन और सब प्रकार की सेवाओं को करने वाले, गुरुदेव से साक्षात रूप में जैसे ट्रेनिंग लेकर के, शिक्षा प्राप्त करके सौभाग्य को वर्ण करने वाले, इसलिए उनका संग हम लोग करने के उद्देश्य से आए और थोड़ा बहुत उनके मुख से जो श्रवण किया अभी कथा को जीवन में पालन कर पाए, यही कामना करता हूँ और उनके चरणों में यही प्रणाम करता हूँ कि उनके जैसे हमारी गुरु निष्ठा, गुरु सेवा की भावना,
जिस प्रकार से उन्होंने सद्भावना के विषय में हम लोगों को श्रवण कराया कि एक परिवार में किस प्रकार से भक्त व्यक्ति जो है वो, महाराज जी ने उदाहरण दिया सती स्त्री का, वो अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप में समर्पित रहती है और जितने भी घर के और सब सदस्य होते हैं उसके पति के साथ में अंततः जिनका सब प्रकार से मधुर व्यवहार होता है, संबंध होता है, उनके साथ में भी जितना अधिक होता है वो मधुर भाषी, सेवा परायण, एक दूसरे के प्रति भावना युक्त होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग श्रील गुरुदेव के परिवार में सभी वास्तविक हृदय की प्रीति के साथ में, केवल बाहरी दिखावटी वैसे वाली नहीं करके हृदय की प्रीति के साथ में ही वैष्णवों के साथ में जुड़ करके रह सकें, यही श्रील गुरुपाद पद्म के चरणों में, वैष्णवों के चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। और एक बात आरती करे तो साथ भोग लगाया कि नहीं? हाँ? लगा दी। अच्छा ठीक। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी।
गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव जो की जय। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। तदीय तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सा परिकर श्री शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। समस्त रूपानुगा गुरु वैष्णव परंपरा की जय। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमन महाप्रभुर परिकर स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादशवनात्मक श्री ब्रज मंडल धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। चारों आचार्यों चारों संप्रदायों की जय। श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय सारस्वत धारा की जय। शिला गुरुपाद पद्म की जय। गुरुदेव आश्रित समस्त सेवक वृंद की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत बन महाराज की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज की जय। श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। माधव प्रभु जी आइए पहले आगे सब गुरुदेव से प्रसाद ले लीजिए प्लीज। हमारे फिर क्या हुए? नहीं गुरुदेव तो वहाँ पर है। हम गुरु जी है वो। किंतु आपने उत्तर सारे देते हैं साथ साथ मैसेजों को नाते पे बुलाने लगती हैं। सुनती रहती हैं कथा सारी ना व्हाट्सएप पे ही सुनती हैं जाती सुन रही हैं। ठीक है नहीं
सुबह आया अच्छा कहा तो उधर ही इधर ही आप बिटिया यही आ गई थी दादा के साथ और कौन रह गया?